लगभग 430 साल तक ये मिस्रियों की गुलामी में रहे। मिस्री उन्हें सताते थे। मिस्र के राजा, मिस्र के लोग इजरायलियों को जब सताते थे, वो अपनी बुलाहट की ओर जाने वाला था, तब परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। और ये केवल पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के लिए बात कर रहा हूं। प्रभु ने कहा ताकि ये चमत्कार को देखकर वो इजरायली विश्वास करे कि परमेश्वर ने खुद ही कहा कि एक चमत्कार को नहीं तो दूसरे को देखकर वो विश्वास करेंगे। इजरायलियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं, और इजरायली जो थी वो परमेश्वर की प्रजा है, आप सबको मालूम है। और ये मिस्रियों की गुलामी में थे और लगभग 430 साल तक ये मिस्रियों की गुलामी में रहे। मिस्री उन्हें सताते थे। मिस्र के राजा, मिस्र के लोग इजरायलियों को जब सताते थे, जब उन पर दबाव डालते थे, उन पे काम ज़्यादा करवाते थे, तो उनका जो कराहना था, जो उनकी प्रार्थना थी, जब उन्होंने आंसू बहाया, प्रभु के सामने रोया और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी सुधि ले, तो परमेश्वर ने उनकी सुधि के लिए, उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम मूसा था। और वो इजरायलियों के वंश से ही था, इजरायलियों के बीच से आया था। उसका नाम मूसा था, और मूसा को प्रभु ने इसलिए चुना ताकि वो मेरी प्रजा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आए और मेरी प्रजा आज़ाद हो जाए। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, आपको पता है कि परमेश्वर किसी को भी चुनता है तो उसको बाइबल कहती है कि गर्भ में जब एक व्यक्ति रहता है, परमेश्वर उसी समय से उसको जानता है, उसको पहचानता है, उस पर चित्त लगाता है और उसको अपने काम के लिए नियुक्त कर देता है। और वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को भी नियुक्त कर दिया था, क्योंकि जब मूसा जन्म लिया तो उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, सुरक्षित रखा। और उस समय में सारे बच्चों को मार दिया जाता था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। और जो राजा, जो फिरौन बच्चों को मरवा देता था, उन्हीं के घर में, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को उसकी छोटी से शिशु की, जब वो शिशु था, छोटा सा बच्चा था, जब पैदा हुआ था, उसके दिन के बाद से लेकर उसके जब तक वो जवान नहीं हो गया, तब तक, जब तक वो मिस्र के सारे विद्या को, सारे सब कुछ जब तक सीख नहीं लिया, तब तक परमेश्वर ने उसी मूसा को मिस्री के राजा के यहाँ उसकी बेटी के द्वारा पालन पोषण करवाया, और वो उन्हीं के राज्य में बढ़ता चला गया। हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिस किसी को भी इस्तेमाल करना चाहता है, जो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं आपसे ये बात जरूर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि बाइबल का जो वचन है वो हर एक के लिए है। आप मसीह में हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, भले आप एक पास्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है, और आपको उतना ही प्यार करता है जितना एक पास्टर को प्यार करता है। क्यों? क्योंकि पास्टर को केवल इसलिए चुना है कि वे उसके सुसमाचार को दें, लेकिन वो किसके लिए उनको तैयार किया है? हाँ, आपके लिए और लोगों के लिए। हालेलुया। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सब के लिए है। और जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करने के लिए उसके जन्म के बाद से उसे सुरक्षित रखा और उसको बड़ा किया, उसकी बुलाहट तक, उम्र तक उसको तैयार किया, वैसे ही वो आपको सुरक्षित रखेगा और आपको तैयार करेगा आपके ऊंचे पद तक जाने के लिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस काम तक लेके जाने के लिए, सुरक्षित रखने की, उस आपको संभालने की हमारे परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अद्भुत तरीके से मूसा को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। वही मूसा जब अपनी बुलाहट में जाने को हुआ, तब वो मिस्र के सारे सुख को छोड़ दिया और अपने लोगों के साथ दुख में समय व्यतीत करना अच्छा समझा। हालेलुया। उसके बाद जब वो अपनी बुलाहट की ओर जाने वाला था, तब परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया और एक झाड़ी में उससे दर्शन दिया। और उस समय की बात मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा और मूसा को किस तरीके से
बातचीत के दौरान तैयार किया। मूसा को परमेश्वर ने क्या चीज़ें उपलब्ध कराई, किस तरीके से पावर उसको दी कि वो जाकर फिरौन को समझाए, फिरौन को बात दे, फिरौन को चेतावनी दे, फिरौन को समझाए कि परमेश्वर कौन है, कितना महान है। हर बातें जो भी उसे करनी थी मूसा को फिरौन से, जो भी मूसा को इजरायलियों से बात करनी थी, सब कुछ परमेश्वर सिखाता है और परमेश्वर उसके लिए तैयार करता है। आमीन। यहां पर लिखा है, एक पद से हम पढ़ेंगे, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। इसके पहले 3 अध्याय से परमेश्वर बात करना शुरू किया इससे, और चौथे अध्याय में जब परमेश्वर ने कहा कि तुमको इजरायलियों को छुड़ाने के लिए तुम्हें जाना और इजरायलियों से बोलना है कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है और ये चीज़ें करना है, तब मूसा बोल रहा है परमेश्वर से कि वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और नहीं सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह मूसा बोला, लाठी है प्रभु। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे, फेंक दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया, यानी सांप बन गई, लाठी सांप बन गई। मूसा उसके सामने से भागा डर के। जब सांप बन गया तो वो खुद उससे डरकर भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के, यानी तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। यानी कि परमेश्वर ने अपने काम की जब शुरुआत उसके द्वारा करने के लिए शुरुआत किया तो सबसे पहले जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता है उसको तैयार करता है। मेरी बात पे आप बहुत ही गौर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर कोई भी काम आपसे यदि लेना चाहता है तो वो सबसे पहले आपको तैयार करता है। हालेलुया। जवानों, ये केवल एक पास्टर्स के लिए नहीं है कि एक पास्टर को सेवा के काम के लिए तैयार करने के लिए प्रभु तैयार करता है, उन्हें सामर्थ्य देता है, उन्हें सब कुछ मुहैया कराता है। ये केवल पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के लिए बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो आपका जो युवा उम्र है वो किसी लाठी से कम नहीं है जो मूसा के पास थी। फिर से आप ध्यान से सुने, जो आपकी उम्र है, जो युवा उम्र है, वो मूसा की उस लाठी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसके हाथ में जो लाठी थी, जो वो मिस्र से लेके आया था, जो वो अपने पास रखता था लाठी, उसी लाठी को परमेश्वर ने सामर्थ्य में बदल दिया। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी इस युवा उम्र को परमेश्वर कुछ अलग से नहीं देने वाला आपको दिखने के लिए। हाँ, वो अपनी अद्भुत सामर्थ्य जो न दिखती है वो आपके जीवन से काम करेगी। लेकिन जैसे मूसा की लाठी काम कर रही थी, परमेश्वर के सामने प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। प्रभु ने कहा, इसे फेंक, और वो चमत्कार के रूप में बदल गई। प्रभु ने कहा ताकि ये चमत्कार को देखकर वो इजरायली विश्वास करें कि मैंने तुझको भेजा है। जैसे मूसा के हाथ में लाठी थी, वैसे ही आप जवानों का जो उम्र है वो एक लाठी के समान है। परमेश्वर आपको इसी उम्र में आपको ब्लेस करेगा और आपको आपकी प्रभु की महिमा के लिए खड़ा करेगा। सब बोले आमीन। वो एक ऊंचे पोस्ट पर जाकर हो सकता है, एक आप बड़े बिजनेस में जा करके परमेश्वर आपको ले जा करके उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप प्रभु के काम के लिए बुलाए गए हैं तो सामर्थ और प्रचारक के रूप में आपको खड़ा कर सकता है।
परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है दुनिया में, वो बहुत अलग तरीके से है। जैसा कि आप लगातार हमसे सुनते आए हैं और आप इस चर्च से सुनते आए हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी को भी एक काम के लिए नहीं चुनता। मुझे किसी और काम के लिए चुनेगा, आपको किसी और काम के लिए चुनेगा, इस भाई को किसी और काम के लिए चुनेगा, दूसरे भाई को किसी और काम के लिए चुनेगा। काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका काम एक ही पिता से निर्भर करता है, एक ही पिता से बिलोंग करता है, एक ही पिता से आता है, वो हमारा परमेश्वर है। किसी को पास्टर बना के खड़ा कर दिया, किसी को जॉब पे खड़ा कर दिया, किसी को बिजनेस पे खड़ा कर दिया, किसी को एक अच्छा उपदेशक बना के खड़ा कर दिया। आप किसी भी जगह पर हैं, ना आपको कोई घटी होगी, ना आपको पहनने की घटी होगी, ना आपको खाने की घटी होगी, ना आपको रहने की घटी होगी। बाइबल कहती है कि जब आप उसके धर्म और राज की खोज करते हैं, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हमारा और आपका मकसद केवल और केवल एक होना चाहिए, वो है परमेश्वर पिता को महिमा मिले। हालेलुया। 6 पद में लिखा है, 6 पद में, फिर यहोवा ने उससे कहा, यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखा, सीने पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण श्वेत, हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर यानी सीने पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको सीने पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर से सारी देह के समान ठीक हो चुका है। तब परमेश्वर ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें तो पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय में जब मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है, इस कंडीशन में इजरायलियों को विश्वास दिलाने की बात है, यानी आपकी टेस्टमनी, यानी आपकी गवाही। इस समय में इस वचन का प्रकाशन ये निकल के आता है कि परमेश्वर आपको एक नहीं परंतु बहुत सारी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, ताकि लोग एक गवाही से नहीं दूसरी गवाही से विश्वास जरूर करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी छोटे काम जो करता है वो सिंपल सी बात है, लेकिन परमेश्वर हमेशा ऐसे ऐसे काम करता है जिससे लोग दांतों तले अंगुली दबाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जवान मेरे भाई और बहन, आप किसी भी चीज की तैयारी में हैं, आप पीछे ना हटें, क्योंकि आपका युवा जीवन, आपका जो टाइम इस समय जो आप व्यतीत कर रहे हैं, ये मूसा की लाठी की तरह परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे उसने उसकी लाठी को इस्तेमाल किया, उसने उसके हाथ को इस्तेमाल किया, वैसे आपके जीवन को, आपके टाइम को, आपके युवा लाइफ को वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा, ताकि लोग एक गवाही के द्वारा नहीं, दूसरी की नहीं तो तीसरी के द्वारा आपके जीवन को देखकर विश्वास करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में गवाहियों की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में चमत्कार होना बंद नहीं होंगे, क्योंकि आप चुने ही गए हैं, इसलिए आप बुलाए ही इसीलिए गए हैं। जैसे मूसा, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया और उससे बात किया, वैसे परमेश्वर ने आपको इस यूथ कार्यक्रम में बुला करके वो आपसे बात कर रहा है। सब बोले आमीन। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है। आप अपनी जुबान को वो खोलें और बोले, परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है। परमेश्वर ने खुद ही कहा कि एक चमत्कार को नहीं तो दूसरे को देखकर वो विश्वास करेंगे और ये बात मानेंगे कि तुझको परमेश्वर ने भेजा है। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करेगा, एक काम से नहीं तो दूसरे काम से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से,
नए नियम में चमत्कार की, बरकतों की, आशीषों की, सफलताओं की कमी नहीं है। परमेश्वर आपको एक के बाद एक गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, ताकि लोग आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन।